गाइज ये एग्जाम्पल बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है और इस टॉपिक के ऊपर एक ही एग्जाम्पल आपकी एसएल अरोड़ा के अंदर दे रखा है। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। तो मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो वैसे ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जबकि इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर सिर्फ एक एग्जांपल आया है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तो बात की बात है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इम्पैक्ट पैरामीटर का जिक्र हो ही गया है तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। B इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कोट θ/2 अपॉन K। इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर B चाहिए तो आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए और आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, साथ में आपको ये एंगल थीटा भी चाहिए। तो क्या देख लो क्या ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ तक समझ लिया आपने कि इम्पैक्ट पैरामीटर आपसे पूछ रहा है। तो गिवन दैट आपसे पूछ रहा है कि इम्पैक्ट पैरामीटर बता दो, मतलब बी को आपको बताना है। इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब ये आपको एनर्जी दे दी, ये आपको एनर्जी दे दी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करो, 5 × 1.6 × 10⁻13। अब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, और जो स्कैटर्ड हो रहा है 90 डिग्री से। इट मीन्स थीटा की वैल्यू भी आपके पास है 90 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा था कि बी निकालने के लिए आपको z चाहिए, थीटा चाहिए और k चाहिए। तो k तो आपके पास है, थीटा भी आपके पास है। अब z का जरा देख लेते हैं, कुछ जिक्र कर रखा है क्या इसने? बिल्कुल कर रखा। व्हेन इट अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस, तो जब ये पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ को अप्रोच करता है, इट मीन्स गोल्ड के लिए जो z की वैल्यू होती है वो 79 होती है। तो लगाएंगे, वी नो दैट इम्पैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कोट θ/2 अपॉन K। सबकी वैल्यू को पुट कर दो, आंसर ले लो। K की मतलब इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, Z है 79, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर कोट थीटा की वैल्यू 90 का आधा कर देंगे, और K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 × 1.6 × 10⁻13। कोट θ/2 90 के जब आधा करेंगे तो कोट 45 होगा, और कोट 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1.6 से एक बार 1.6 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻⁻19 दो बार आएगा, और 10⁻⁻13 कहीं ना कहीं 10⁻⁻19 को एडजस्ट करेगी। तो जो वैल्यू निकल कर आने वाली है सॉल्व करके वो ये आएगी कुछ इस तरह से, 2.27 × 10⁻⁻14। तो 2.27 × 10⁻⁻14 मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर हो, ये दोनों ही एक तरह की डिस्टेंस है। तो ध्यान रहे, कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद, वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो कहीं ना कहीं अटकेगा। तो अटकना सिर्फ फॉर्मूले की वजह से है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा है, जाकर के फॉलो भी कर लें, और वहाँ पर अपनी क्वेरीज डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो ये हमने टॉपिक नंबर 1 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए एसएल अरोड़ा के थ्रू। अब बात आती है टॉपिक नंबर 2 की। तो टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे कल को। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 को भी फिनिश कर देंगे। इट मीन्स कल तक आपको एटम फिनिश में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके।